हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिगम यूट्यूब चैनल। आज के जो वीडियो है ये नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। आज की इस वीडियो में हमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर नंबर के बारे में जानना है। तो रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। गिव मी 1 सेकेंड। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q इंटीजर होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल है जैसे 4/9, 8/7, 28/20, 15 ऐसे और भी। मान लीजिए यहाँ 6 है बाई 0 है, तो ये एक इंटीजर नंबर ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ जो q है, q की वैल्यू 0 है। ऐसे ही अगर 0.8/7 है तो यह भी एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ p की वैल्यू 0.8 है, जबकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन p की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। ऐसे ही अगर 7/0.9 है तो भी यह रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ जो q है की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, जबकि यह डेसिमल है। जैसे आप 2 देखते हैं या 3 देखते हैं या 25 या 27, तो ये जो नंबर हैं इसे आप रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि आप इसे रेशनल नंबर बना सकते हैं। जैसे 2/1, 3/1, 25/1, 27/1। जैसे 2 को 2/1 मैंने लिखा है, 3 को 3/1, 25 को 25/1, 27 को 27/1, तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए 2, 3, 25, 27 ये भी रेशनल नंबर है। इसके हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, जैसे -6, -8, इसे भी हम बाई 1 करके लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जस्ट ऑपोजिट होती है परिमेय संख्या के। इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे √3, अब इसकी वैल्यू होती है 1.732, तो ये एक डेसिमल नंबर है, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। जैसे √2, अब आप जानते हैं कि √2 भी एक इरेशनल नंबर है। अब हो गया एक √4, लेकिन √4 को आप 2 लिख सकते हैं, इसलिए √4 रेशनल नंबर है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। एक मिनट। बहुत लोग अब ये सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ये कैसे इरेशनल नंबर हुआ, क्योंकि 22/7 तो रेशनल नंबर दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जिसकी वजह से पाई इरेशनल नंबर है। इसका और एक एग्जांपल है ई। अब
हम जानते हैं इंटीजर के नंबर के बारे में। इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर नंबर वे नंबर होते हैं जो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे नंबर इंटीजर नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4, 5, -6, -3, 0। अब इसी इंटीजर नंबर के 3 पार्ट होते हैं: पॉजिटिव नंबर, न्यूट्रल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर को धनात्मक संख्या कहते हैं। न्यूट्रल नंबर को उदासीन संख्या, नेगेटिव नंबर को ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। अब पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं। तो पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट होकर यह प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसे हम 1, प्लस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। अब रहा न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल नंबर को हम 0 से डिनोट, न्यूट्रल नंबर में सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 0 है। अब नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक की वो सारे के सारे नंबर जो इसके बीच में आते हैं वो नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। अब पॉजिटिव नंबर और न्यूट्रल नंबर को मिलाकर एक नंबर बनता है। पॉजिटिव नंबर और न्यूट्रल नंबर को मिलाकर एक नंबर बनता है, उसे हम नॉन नेगेटिव या होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल है 0, 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी तक। अब न्यूट्रल नंबर और नेगेटिव नंबर को मिलाकर एक नंबर बनता है, उसे कहते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर, अधनात्मक संख्या। इसमें आपके -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक की और 0, ये सारे के सारे नंबर इंक्लूड होते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर में। नंबर के कुछ और भी टाइप्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर बेस्ड ऑन पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्या के आधार पर नंबर के प्रकार। सबसे पहले आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो केवल 1 से और स्वयं से ही डिविजिबल होते हैं। डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल 2। आप जानते हैं कि 2 केवल 1 से और 2 से ही डिवाइड हो सकता है। फिर आता है एक 3, तो 3 केवल 1 से और 3 से ही डिवाइड हो सकता है। इसके बाद आता है 5 केवल 1 से और 5 से ही डिवाइड हो सकता है। इसके बाद आता है 7 केवल 1 से और 7 से ही डिवाइड हो सकता है। ऐसे और भी नंबर हैं जैसे 11, 13, 17, 19। ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं।
अब आता है को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर, इसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो धनात्मक संख्या नेचुरल नंबर का जोड़ा होता है, जिसमें एक सेकेंड, पेयर ऑफ नेचुरल नंबर एंड नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 और 4, आप जानते हैं कि 3 को केवल 1 डिवाइड कर सकता है और 3 भी डिवाइड कर सकता है। 4 को केवल 1 कर सकता है और 4 कर सकता है डिवाइड। इसके 4 के 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 4, और 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 3। लेकिन इन दोनों नंबरों में केवल 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 3 और 4 को प्राइम नंबर है। इसका और एक एग्जाम्पल है 3 और 5, और एक एग्जाम्पल है 4 और 9। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप खुद सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं इसे, पेयर ऑफ नेचुरल नंबर एंड नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। फिर इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम समग्र संख्या कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर को छोड़कर वे सारे के सारे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक्सेप्ट प्राइम नंबर, ऑल नेचुरल number are called composite number because it has more than 2 फैक्टर। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर में आप किसी भी नंबर को उठा के आप चेक कर सकते हो, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। वैसे एक 6, इसके फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। हमेशा आपको 2 या 2 से ज़्यादा ही फैक्टर मिलेंगे। मैंने आपको नेचुरल नंबर नहीं बताया है, तो उसको मैं नेचुरल नंबर को ही बता देता हूँ। नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर से ही आता है। पॉजिटिव नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। जो 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नेचर से लिया गया है। नेचर अर्थात प्रकृति। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान। उस सारे के सारे की संख्या को गिना जा सकता है, कुछ हद तक गिना जा सकता है, कुछ हद तक नहीं गिना जा सकता है। जैसे पेड़ के पत्ते, टहनियाँ, जानवर, गाय, बैल, सारों को आप गिन सकते हैं। इसलिए
नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि नेचर में 0 क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। तो याद रखिए कि 0 नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कुछ नहीं है ऐसा, नेचर में कुछ भी नहीं है। आप अगर वो कुछ नहीं है तो आप इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को जानते ही नहीं हो। यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन या डिनोशन बता रहा हूँ मैं। जैसे रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को हम N से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं और इंटीजर नंबर को Z, कैपिटल Z या I से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। यहाँ आप एक रेक्टेंगल देख रहे हैं जिसमें मैंने रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर को एक साथ लिया है। चलिए मैं इस चार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चलता है। फिर उसमें अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो यही नेचुरल नंबर, अगर उसमें 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो यही ये होल नंबर बन जाता है। अब इसी होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर को अगर इंक्लूड कर दें तो 0, नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, ये तीनों प्रकार के नंबर मिलकर इंटीजर नंबर बनाते हैं। अभी इसी इंटीजर नंबर में हम फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ दें या इंक्लूड कर दें तो यही रेशनल नंबर कहलाता है। फिर आता है इरेशनल नंबर और रियल नंबर। तो आप इस बॉक्स में देख रहे हैं कि दुनिया में जो सारे के सारे नंबर हैं वो रियल नंबर हैं, एक्सेप्ट कुछ को छोड़कर, इरेशनल नंबर को छोड़कर। रियल नंबर में 0, माइनस का नंबर, फ्रैक्शनल का नंबर, डेसिमल का नंबर भी शामिल है। इरेशनल नंबर को इसलिए लिया अलग से ऐसे में लिया गया है कि रियल नंबर के कुछ ही नंबर, हिस्से के कुछ ही नंबर इरेशनल कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसे इरेशनल नंबर को अलग से कैटेगरी में रखा गया है। इरेशनल नंबर का ये फेमस एग्जांपल है पाई और ई। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगा। थैंक यू सो मच।